हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर गया पर। मैं हूं रुपेश सर। आज आपके बीच अति महत्वपूर्ण टॉपिक होम रूल आंदोलन लेकर उपस्थित हूं। चाहे दोस्तों आप किसी भी जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हों, इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। तो आइए दोस्तों, ये मेरा भाग फर्स्ट होगा, इसके बाद भी सेकेंड पार्ट आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज का पहला क्वेश्चन से इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में होम रूल लीग की स्थापना सबसे पहले किसने की थी? ध्यान देंगे दोस्तों, भारत में पूछा गया है और पूछा गया कि सबसे पहले ध्यान देंगे दोस्तों, सबसे पहले किसने की थी। और डेट भी दोस्तों ध्यान रख लेंगे, क्या है डेट? अप्रैल 1916। ऑप्शन ए है आपका एनी बेसेंट, बी है बाल गंगाधर तिलक, सी है महात्मा गांधी और डी है लाला लाजपत राय। इस क्वेश्चन का दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। और दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जवाब देते चलिएगा जो भी मैं क्वेश्चन करूं, और हर एक क्वेश्चन के बाद मैं थोड़ी देर के लिए रुकूंगा कि आपका जवाब आ पाए कमेंट बॉक्स में, उसके बाद मैं आंसर आपको बता दूंगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने अप्रैल 1916 में सबसे पहले स्थापना किया था। और बात करते हैं दोस्तों कि इन्होंने स्थापना तो किया था, लेकिन किया कहाँ पे था? तो ये किया था बॉम्बे में। ठीक है दोस्तों, बॉम्बे। ध्यान देंगे दोस्तों, कहाँ पे किया था? बॉम्बे में किया था। ठीक है दोस्तों। और एनी बेसेंट जो सेकंड हैं, जो कि स्थापना किया था, इन्होंने किया था सितंबर 1916 में स्थापना किया था। गांधी जी इस आंदोलन से जुड़े हुए नहीं थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, एनी बेसेंट ने अपना होम रूल लीग की शुरुआत किस महीने और किस वर्ष में की थी? ध्यान देंगे दोस्तों, किस महीने और किस वर्ष में की थी। आपको दोनों चीज़ें पूछी गई है इसमें। ठीक है दोस्तों। ऑप्शन ए है आपका अप्रैल 1916, बी है सितंबर 1916 और सी है जनवरी 1917 और डी है अगस्त 1915। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, बी फॉर बॉल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तिलक की होम रूल लीग का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ स्थित था? ध्यान देंगे दोस्तों, हेडक्वार्टर आपसे पूछी गई है। ठीक है दोस्तों, क्या पूछी गई है? मुख्यालय उनका कहाँ पर था? ऑप्शन ए है दिल्ली, बी है बेलगांव, सी है पुणे और डी है सतारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका कहाँ पे? बेलगांव में। और बेलगांव था कहाँ पे दोस्तों? तो ये था कर्नाटका में। कर्नाटका में स्थित है। अब बात करते हैं दोस्तों कि तिलक का जो होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किया था, तो इनका एरिया कौन सा था, क्षेत्र कौन सा था, कहाँ कहाँ किया था? तो किया था इन्होंने एक महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र, कर्नाटक, कहाँ पे दोस्तों?
कर्नाटका। और कहाँ किया था? तो मध्य प्रांत, मध्य प्रांत, और किया था बरार में, बरार में। और यहाँ पे दोस्तों इन्होंने क्या किया था कि बम्बई को छोड़ दिया था, मुंबई को छोड़ दिया था, मुंबई को छोड़कर। ठीक है दोस्तों, तो इस बात को ध्यान रखेंगे आप कि इन 4 क्षेत्रों में क्या किया था कि तिलक का होम रूल लीग आंदोलन चल रहा था। और बाकी जो भी क्षेत्र दोस्तों बच गए थे वो किसके थे? एनी बेसेंट के, क्योंकि 2 लोग द्वारा ही ये आंदोलन मुख्य रूप से चलाई जा रही थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एनी बेसेंट की होम रूल लीग का मुख्य केंद्र, हेडक्वार्टर कहाँ स्थित था? ध्यान देंगे दोस्तों, हेडक्वार्टर कहाँ था, या मुख्यालय भी आप कह सकते हैं। ऑप्शन ए है कोलकाता, बी है बॉम्बे, सी है आड्यार या मद्रास, और डी है आपका इलाहाबाद। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका आड्यार या मद्रास। ठीक है दोस्तों, और मद्रास को ही आज क्या बोलते हैं? तमिलनाडु। ध्यान देंगे दोस्तों, यहीं पे इनका क्या था? हेडक्वार्टर इन्होंने बना रखा था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, तिलक की होम रूल लीग के मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में कार्य किया? पिछले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन का जवाब हमने दे दिया है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपने आंसर सही टाइप करेंगे आप लोग। ऑप्शन ए है पूरे भारत में, बी है बंगाल और बिहार, सी है महाराष्ट्र और कर्नाटक, और डी है आपका केवल पंजाब। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इन सब क्षेत्रों में तो इनका पार्टिसिपेशन था भी नहीं। अब पिछले क्वेश्चन में हमने बता दिया था कि इनका 4 क्षेत्र था। क्या क्या था? महाराष्ट्र था, कर्नाटका था, बरार था, और एक और कौन सा था दोस्तों? मध्य प्रांत। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा तिलक ने किस आंदोलन के दौरान बुलंद किया था? ध्यान देंगे दोस्तों, पहला तो क्वेश्चन आपसे ये बनता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसका है? तो क्या कहेंगे? तिलक जी का है। और ये किस आंदोलन में बुलंद किया गया, आपसे ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है आपका असहयोग आंदोलन, बी है होम रूल आंदोलन, सी है स्वदेशी आंदोलन, और डी है आपका भारत छोड़ो आंदोलन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका होम रूल आंदोलन, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, असहयोग आंदोलन कब चली थी दोस्तों? तो ये चला था 1920 में। स्वदेशी आंदोलन जो कि आपको हमने पहले पढ़ा रखा है, आप चाहे तो इसका वीडियो देख लीजिएगा, 1905। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत होम रूल लीग आंदोलन किस देश के होम रूल लीग आंदोलन से प्रेरित था? ध्यान देंगे दोस्तों, किस देश से पूछा गया है आपको, किस देश से प्रेरित था? ठीक है दोस्तों, ध्यान देंगे किस देश से प्रेरित था। ऑप्शन ए है अमेरिका, बी है रूस, सी है आयरलैंड, और डी है आपका दक्षिण अफ्रीका। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका आयरलैंड।
और आयरलैंड अभी है कहाँ पे दोस्तों, तो यूरोपियन कंट्री है। तो ऐसा पहले होम रूल लीग आंदोलन पहले चलाया जा चुका था वहाँ पे, उसी के एवज में इस जगह पे चलाई जा रही थी। अब बात करते हैं दोस्तों कि होम रूल लीग आंदोलन है क्या। होम रूल लीग आंदोलन तो हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन होम रूल लीग आंदोलन में क्या चाहते थे लोग, तो इसमें दोस्तों ये चाहते थे कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रह के संवैधानिक तरीके से स्वराज की प्राप्ति चाहते थे भारतीय, यानी कि उनके आंतरिक मामले में किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप ना की जाए। ये लोग ऐसा मानते हैं। ये लोग ये नहीं चाहते हैं कि ब्रिटेन वाले या अंग्रेज लोग पूरी तरीके से स्वतंत्र छोड़ दें, ऐसा नहीं था। ठीक है दोस्तों, तो यही था होम रूल लीग आंदोलन। और ऐसा पहले कहाँ पे हुआ था, तो आयरलैंड में हुआ था। और इस आयरलैंड में होने के बाद ही क्या किया गया था कि अपनी जो एनी बेसेंट थी, एनी बेसेंट इन्हीं के द्वारा सबसे पहली बार ये विचार दिया गया कि भारत में भी क्या किया जाए, होम रूल लीग आंदोलन चलाई जाए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ समाचार पत्र किसके द्वारा संचालित थे। ध्यान देंगे दोस्तों, ये समाचार पत्र था एक जो इस दौरान क्या किया गया, चलाया गया था। ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, बी है एनी बेसेंट, सी है जवाहरलाल नेहरू और डी है आपका मोतीलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, एनी बेसेंट ने ये चलाई थी। एक क्वेश्चन यहाँ पे और ध्यान देंगे दोस्तों, क्योंकि वो कभी कंफ्यूज करेगा। एक था यंग इंडिया, क्या था दोस्तों, यंग इंडिया। यंग इंडिया शायद किसी को पता है तो बता सकते हैं कि ये समाचार पत्र किसके द्वारा चलाई गई थी। तो ये चलाई गई थी गांधी जी के द्वारा। गांधी जी के द्वारा ये चलाई गई थी। तो इन दोनों में दोस्तों अक्सर कन्फ्यूजन होता है, एक है न्यू इंडिया और दूसरा है आपका यंग इंडिया। तो ये दोनों आपको अक्सर कंफ्यूज करेंगे। यंग इंडिया गांधी जी ने और न्यू इंडिया किसने चलाई है, तो आपको एनी बेसेंट ने चलाई है। एनी बेसेंट के बारे में कुछ आपको फैक्ट जानकारी दे देता हूँ दोस्तों, कि एनी बेसेंट का जन्म हुआ था ब्रिटेन में और ब्रिटेन की रहने वाली थी। 1893 में इन्होंने क्या किया था कि भारत दौरा किया था और भारत की स्थिति को देख करके, यानी कि ब्रिटेन जो यहाँ पे बर्बरता जो किए जा रहे थे यहाँ की जनता के साथ, यहाँ पे रह के इन्होंने क्या किया था कि अंग्रेज़ों का विरोध करना और भारतीयों की मदद करना शुरू कर दिया। पत्रकारिता के माध्यम से या अन्य तरीक़ों से, कई तरीक़ों से इन्होंने मदद की थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ठीक है दोस्तों, तिलक द्वारा स्थापित जो होम रूल लीग आंदोलन चलाई गई थी उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए है जोसेफ बैपिस्टा, बी है एनसी केलकर और सी है जीएस खपाड़े
और डी है आपका महादेव देसाई। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका कौन, ऑप्शन ए फॉर एप्पल। ठीक है दोस्तों, और एनसी केलकर इनके कौन थे, तो ये सचिव थे। ये भी ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये कौन थे, ये सचिव थे तिलक जी के। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, तिलक की होम रूल लीग के सचिव या सेक्रेटरी के रूप में किसने कार्य किया। ध्यान देंगे दोस्तों, सचिव के रूप में किसने कार्य किया था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए है जोसेफ बैपिस्टा, बी है एनसी केलकर, सी है बीपी वाडिया और डी है एनी बेसेंट। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका एनसी केलकर। ठीक है दोस्तों, तो आज की सेवा दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, इसका पार्ट 2 जो कि कल ही आएगा, उस पार्ट 2 के साथ ही इस टॉपिक को मैं कंप्लीट कर दूंगा पूरी तरीके से। धन्यवाद दोस्तों।